क्या आप जानते हैं जहाजों में भरकर मिट्टी को समुद्र में क्यों डाला जाता है? और जब मिट्टी इन जहाजों से समुद्र में डाली जाती है तो इनके नीचे का हिस्सा दो हिस्सों में अलग हो जाता है। लेकिन फिर भी ये जहाज आखिर पानी में क्यों नहीं डूबता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आपने ज्यादातर जहाजों में कंटेनर और ऑयल को ट्रांसपोर्ट होते तो देखा होगा, लेकिन इन बड़े बड़े जहाजों में मिट्टी और रेत जैसी चीजें भी बड़ी मात्रा में ट्रांसपोर्ट की जाती है। और जब कोई बड़ा जहाज खाली समुद्र में यात्रा करता है तो तूफान के चलते लहरों में बह भी सकता है। इसीलिए इनको स्थिर रखने के लिए इनमें रेत को भर दिया जाता है और किनारे पर पहुंचकर इनको वापस खाली कर लिया जाता है। लेकिन कभी कभी इन जहाजों में रेत का वजन इतना ज्यादा हो जाता है कि ये पानी में डूबने लगते हैं, इसीलिए इनको खाली किया जाता है। और खाली करते वक्त जहाज इसलिए नहीं डूबता क्योंकि पानी बीच से अंदर तो आ सकता है, लेकिन जहाज के साइड के हिस्से अपने अंदर पानी को नहीं घुसने देते। क्या आप जानते हैं उत्तराखंड में एक विशाल सुरंग की खुदाई के दौरान मलबा गिरने से 40 से ज्यादा लोग इसके अंदर फंस गए, जिन सभी को 17 दिनों के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन ये लोग इतने दिन सुरंग में बिना हवा और खाने पीने के कैसे जिंदा थे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, पहाड़ों पर आए भूस्खलन के कारण ये सुरंग दोनों तरफ से बंद हो जाती है, लेकिन बीच का हिस्सा सुरक्षित बच जाता है, जिसमें सारे मजदूर फंसे होते हैं। और मलबे में लोहे के सरिये होने के कारण अमेरिका से लाई गई ऑगर मशीन भी खुदाई नहीं कर पाती। और फिर रेट माइनर्स की टीम ने हाथों से खुदाई करके मजदूरों को बाहर निकाला, लेकिन ये इतने दिन जिंदा कैसे रहे? तो दोस्तों, जब भूस्खलन हुआ था तो उसके तुरंत बाद एक 12 सेंटीमीटर चौड़ा पाइप मजदूरों तक पहुंचा दिया गया था, जिससे उनको खाना और दवाई के साथ साथ ऑक्सीजन भी सप्लाई की जा रही थी। क्या आप जानते हैं भारत की सड़कों पर चल रहे इस विशाल ट्रक में 416 टायर लगे हैं। ये ट्रक इतना धीरे धीरे चलता है जिसे अपनी मंजिल पर पहुंचने में 1 साल का समय लगेगा। लेकिन ये ट्रक कहाँ से आया और क्या लोड करके ले जा रहा है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, इस एक ट्रक को खींचने के लिए आगे 2 और ट्रक लगे हैं, वहीं इसके पीछे से भी एक ट्रक इसे धकेल रहा है। ये ट्रक जिस भी शहर से गुजरता है वहाँ लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और ट्रैफिक जाम लग जाता है। ये इतना ऊंचा है कि इसके रास्ते में आने वाले बोर्ड और तारों को भी ऊपर उठाना पड़ता है। इसीलिए इस ट्रक के साथ 25 लोगों की टीम हर समय चलती है। आपको बता दें, ये ट्रक गुजरात के कांडला बंदरगाह से 11 महीने पहले चला था, जो राजस्थान से होते हुए पंजाब में पहुंच चुका है और अब ये भटिंडा रिफाइनरी तक जाएगा। इस ट्रक में रिफाइनरी के बड़े से रिएक्टर को लोड करके ले जाया जा रहा है।